हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज हम देखेंगे कक्षा 10 गणित मैथ में आपके देखो आपका चैप्टर दूसरा है बहुपद। बहुपद से संबंधित देखो आज हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, यानी कि आपका बहुपद है उसके शून्यांक और गुणांकों में संबंध क्या है वो देखेंगे। तो देखो यदि कोई बहुपद आपका कोई भी बहुपद होगा ना हमेशा इस रूप में होगा, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक, यानी कोई भी बहुपद होगा हमेशा इस रूप में होगा, द्विघात समीकरण के रूप में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक, यानी इसके कोई दो शून्यांक आएंगे अल्फा और बीटा हो तो देखो आपको पूछेगा कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बट्टा ए, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। ठीक है, तो ये आपके शून्यांकों में और गुणांकों में संबंध है। आपका शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बट्टा ए, और शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। यहाँ से आपका ए बी और सी का मान निकालेंगे बहुपद से। ठीक है, फिर देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र पूछते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग गुणे में एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, यानी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में गुणे में एक्स और प्लस अल्फा गुणा बीटा, ये है शून्यांकों का योग और ये है शून्यांकों का गुणनफल। तो ये हमने पढ़ा शून्यांकों का योग और गुणनफल और शून्यांकों को और गुणांकों में संबंध आपके। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका उदाहरण दूसरा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो पहले आपका बहुपद दिया हुआ है, यहाँ बहुपद दिया हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10। अब देखो अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अब देखो इसके शून्यांक ज्ञात करने, पहले इसमें क्या ज्ञात करना है, देखो शून्यांक ज्ञात कीजिए, पहले शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो देखो इसके एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या है नहीं, अगर इसके गुणा में कोई संख्या होती तो लास्ट वाली संख्या से गुणा करके देखते हैं। अब गुणा में कोई है नहीं तो डायरेक्ट देखना है कि ऐसी दो संख्या ढूंढनी है, गुणा करे तो आपके 10 आए, जोड़े तो आपके 7 आए। तो देखो ऐसी दो संख्या हो जाएगी आपके 5 और 2, 5 और 2। देखो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, और 5 का गुणा 2 से कर रहे हैं तो आपके 10 हो रहे हैं। दोनों प्लस के आएंगे, देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, यानी ऐसी दो संख्या लेनी है, 7x के टुकड़े करने, हमें टुकड़े किसके करने हैं, 7x के, ऐसे टुकड़े करने, गुणा करे तो आपका 10 आए, जोड़े तो 7 आए, तो दो संख्या हो गया 5 और 2। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 5x और प्लस के 10। देखो पहले वाली और लास्ट वाली संख्या तो आपको ऐसे कैसे लिखनी है, बीच वाली संख्या के टुकड़े करने। तो 7x के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2x और 5x, 2x और 5x को जोड़ा तो 7x, और 2 का गुणा 5 से करेंगे तो आपका 10। अब इनमें से और इनमें से कॉमन लेना। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x है, तो देख x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो आपका कॉमन क्या आएगा, x। यहाँ एक्स स्क्वायर यानी x दो बार है और यहाँ x है, तो दोनों जगह x है, तो देख x आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ x दो बार है, एक बार तो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक x। ठीक है, यहाँ से x आपका कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा आपका 2। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेना, यहाँ से ऐसी संख्या कॉमन लेनी तो दोनों हो, तो देखो x तो है नहीं यहाँ, देखो 5 का भाग दोनों में जा रहा है, यहाँ के प्लस है तो प्लस के 5 कॉमन लेंगे क्योंकि 5 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 5 यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा होगा x, फिर प्लस 5 का भाग 10 में गया, 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब ये देखो दोनों एक जैसा है तो एक बार लिखना है, ये दोनों एक जैसा है तो एक बार लिखना है। और फिर देखो x प्लस 5, x प्लस 5, ये आपका x प्लस 2, x प्लस 2 तो एक बार लिखा, ये x प्लस 5 है तो x प्लस 5। अगर x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2। और ये आपका x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर, ये आपका प्लस का 5 है, उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगी। देखो आपके शून्यांक क्या है, शून्यांक देखो इसमें पूछा है शून्यांक, तो देखो एक तो शून्यांक आया पहला अल्फा माइनस के 2, और दूसरा आया आपका बीटा, पहला आपका अल्फा है शून्यांक, दूसरा आपका बीटा, तो आपका पहला आया अल्फा का माइनस का 2 और दूसरा आया माइनस के 5, तो ये तो हमने शून्यांक ज्ञात करी। अब देखो शून्यांकों गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, क्या लिखेंगे, शून्यांकों और गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच
सत्यता की जांच, सत्यता की, देखो शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। और देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बहुपद आपका यही है। अब इसकी तुलना किससे करनी है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। ये आपका बहुपद दिया हुआ, इसकी तुलना किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अब देखो एक्स स्क्वायर ए के सामने कुछ नहीं दिख रहा है तो इसके गुणा में क्या होगा? एक तो होगा। अब ए के सामने कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या होगा? एक तो होगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा? एक। देखो बी के सामने कितना, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, बी के सामने कितना है? 7, तो बी का मान कितना आ जाएगा? 7। सी के सामने 10 है तो सी का मान क्या आ जाएगा आपका? 10। तो देखो ये पहला पद होगा ए का, दूसरा बी का, तीसरा सी का, ए बी सी। अब सत्यता के जांच में क्या है? शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए। शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। और देखो अल्फा का मान कितना होगा? माइनस का 2 प्लस बीटा का मान कितना होगा? माइनस का 5 माइनस इस बी का मान कितना है? 7 और ए का मान कितना होगा? 1। तो देखो ये माइनस के 2 प्लस का गुणा माइनस किया तो माइनस के 5 और ये आ रहा माइनस के 7, यानी माइनस के 2 और माइनस के 5 जोड़े तो माइनस के कितने हो गए? 7। और उस साइड भी कितना है? माइनस के 7, यानी दोनों साइड बराबर आ रहे। शून्यांकों का योग देखो, देखो नॉर्मल जोड़ा तो भी आपका माइनस का 7 आ रहा है और सूत्र में मारेगा बी बटा ए तो भी कितना आ रहा है? माइनस का 7, यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी ये आपका सही है, सत्य है। दूसरा आपका शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणनफल। दूसरा क्या? शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो देखो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा का मान कितना? माइनस के 2, बीटा का मान कितना? माइनस के 5, सी का मान कितना हो गए? 10 और ए का मान कितना होगा? 1। देखो माइनस 2 का गुणा माइनस 5 से किया, माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, 2 का गुणा 5 से किया तो 10 और 10 में 1 का भाग दिया तो 10, तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, दोनों साइड 10 आ रहा है तो ये आपका सत्य है, यानी ये दोनों साइड बराबर आ रही है तो ये आपका सत्यता की जांच हो जाएगी। स्टूडेंट आगे देखिए, आपका उदाहरण है तीसरा कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो आपका बहुपद दिया हुआ है यहाँ, बहुपद है एक्स की स्क्वायर माइनस के 3, एक्स स्क्वायर माइनस के 3। तो हमें देखो एक्स के मान निकालना, शून्यांक क्या था? चर का मान, एक्स का मान। देखो इसके बराबर में 0 रख देते हैं, बराबर में क्या रखते हैं? 0, यानी बहुपद किस रूप में होता? पी एक्स के रूप में होता और पी एक्स आप 0 मान लो। तो देखो अब देखो एक्स स्क्वायर, अब ये 3 माइनस का उस साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये आपका एक्स, ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट लगेगा और रूट लगेगा तो प्लस माइनस में आएगा, जिसमें आएगा प्लस माइनस। इसके बराबर 0 का, ये माइनस का था उस साइड भेजा तो प्लस का हो गया। यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो सामने लगेगा रूट, सामने वाली संख्या में, और रूट लगेगा तो एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। तो देखो एक्स का मान क्या है? प्लस माइनस रूट के 3। तो शून्यांक क्या आया? तो शून्यांक आया, देखो पहला आया अल्फा प्लस के रूट 3, दूसरा आया आपका बीटा माइनस के रूट 3, एक आपका प्लस का रूट 3 आएगा, एक माइनस का रूट, एक आएगा अल्फा का मान और एक आएगा आपके बीटा का मान, ये आ गया। अब देखो संबंध की जांच, सत्यता की जांच आ गई, सत्यता की जांच। देखो सत्यता की जांच करेंगे शून्यांकों और गुणांकों के बीच। तो देखो हमारे पास बहुपद कौन सा था? एक्स स्क्वायर। अब देखो ये आपका एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स का पद है क्या? एक्स का पद नहीं है तो क्या 0x लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 0x और माइनस के 3, ठीक है। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर के बाद सीधा 3 आया, यानी ये द्विघात बहुपद होता है तो एक्स आना चाहिए, तो एक्स है नहीं तो क्या लिख सकते हैं? 0x। अब देखो ये आपका इसकी तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो देखो तुलना करेंगे तो ए के सामने कुछ नहीं दिख रहा है तो यानी ए एक आएगा, ए का मान कितना आएगा आपका? 1। अब बी के सामने क्या दिख रहा है?
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है 0, और सी के सामने दिख रहा माइनस का 3, तो सी का मान कितना आ जाएगा माइनस का 3। अब हमें निकालना है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। तो देखो शून्यांकों का योग, अल्फा और बीटा का मान कितना, अल्फा का मान है √3, बीटा का मान है माइनस का √3, बी का मान कितना देखो -0, ए का मान कितना आपका 1, √3 में से √3 गया, पीछे क्या बचा आपका 0, और 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, यानी दोनों साइड आपका 0 आ रहा है, यानी ये आपका सत्य है। अब देखो शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा, तो वो क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। शून्यांकों का गुणा क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है √3 गुणा बीटा का मान कितना माइनस का √3 बराबर सी का मान कितना होगा -3, और ए का मान है आपका 1। देखो √3 का गुणा √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा और आपका 3 आ जाएगा, तो रूट का गुणा रूट से करो सेम संख्या तो रूट हट जाता है, और आगे माइनस है तो ये माइनस, रूट का गुणा रूट से किया तो रूट हट गया, आगे आपका 3, और -3 में 1 का भाग दिया तो -3, यानी इस साइड भी -3 और उस साइड भी -3, तो आपका शून्यांकों का गुणा आपकी भी सत्य है आपका। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका उदाहरण है चौथा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब आपका पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमश -3 और 2 है, ठीक है, यानी आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और दिया हुआ क्या, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। देखो शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमश, यानी पहला दिया योग, दूसरा दिया हुआ आपका गुणनफल, तो अल्फा और बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान -3, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। अब पूछा क्या, द्विघात बहुपद, क्या पूछा आपका, द्विघात बहुपद। तो देखो द्विघात बहुपद का सूत्र अभी पढ़ा था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा गुणा बीटा, ठीक है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणन एक्स और अल्फा बीटा, यही पढ़ा था अभी। ये होता है योग और ये आपका गुणनफल। तो देखो आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आपका -3 गुणन आपका एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना आपका 2, ये आपके मान रखना है इसमें, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, देखो माइनस का गुणा माइनस से किया तो प्लस 3 का गुणा एक्स हो जाएगा तो 3x और प्लस के 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो द्विघात बहुपद क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस के 2। तो ये आज हमने पढ़े इसके उदाहरण, और आगे हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2।